वेलकम बैक स्टूडेंट। मैं रमन लेकर आया हूं आज के लेक्चर नंबर 5 में आपके लिए एग्जाम्पल्स जो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 में पढ़ा था, उसके यहाँ पे एग्जाम्पल से डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट जो यहाँ पे आते हैं, अल्कोहल एंड ईथर के लिए और फॉर्मूला दिया गया था आपको CnH2n+2O। तो इस फार्मूला पे पहला एग्जांपल डालते, सपोज करिए n के जगह पे हमने 2 डाला तो C2 हो गया n के जगह, फिर 2 into 2 4, मतलब ये C2H2 into 2 plus 2O, तो टोटल हो गया C2H6O। तो इस प्रकार से ये हमें एक फार्मूला मिला C2H6O। C2H6O को जब हम आगे स्ट्रक्चर के फॉर्मूले में लिखते हैं तो इसे इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? एक तरफ CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3, जिसे हम लोग इतने दूर वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी, और रिमेनिंग स्ट्रक्चर को मीथेन। जैसे कि आपको बताया गया था C2H2n+2O को टोटली C2H6O बोलेंगे। तो मिथॉक्सी कब बोलते हैं और मीथेन कब बोलते हैं? तो मिथॉक्सी एक ऐसा मिथाइल ग्रुप, एक ऐसा आर ग्रुप जिसमें ऑक्सीजन अटैच हो, एक ऐसा अल्काइल ग्रुप जिसमें ऑक्सीजन अटैच हो, उसे मिथॉक्सी ग्रुप बोल दिए। अगर CH3 है तो अगर यहीं पे CH3 के जगह पे ऐसा कुछ होता, सपोज करिए यहां पे हम C3 कर देते, सपोज करिए C2H5 बॉन्ड O बॉन्ड C2H5 ऐसा हो जाए सपोज, तो क्या नाम हो जाएगा? इथॉक्सी इथेन। इसको इथॉक्सी बोलेंगे और इसे इथेन बोलेंगे नहीं। तो सिमिलरली अब दूसरा नंबर आता है, इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए दूसरा स्ट्रक्चर बनता है CH3CH2OH, जिसे हम लोग इथेनॉल के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? इथेनॉल। तो एक ग्रुप बन गया आपका अल्कोहल, दूसरा ग्रुप बन गया आपको ईथर। एक अल्कोहल दूसरा ईथर। एनी डाउट होना नहीं चाहिए। दूसरा फॉर्मूला की ओर हम लोग बढ़ेंगे और आगे की ओर देखेंगे। सपोज करिए कि यहां पे हम लोग सपोज इसको रफ करते हैं और देखिए, अगर यहां पे n के जगह पे 3 डालते हैं, n = 3, तो हो गया C3H2 into 3 plus 2 और O, तो C3H8O। ऐसा कुछ दिखने को मिलता है? ऐसा है ना, मिलेगा C3H8O, है ना, C3H8O। तो इसमें हम लोग देखेंगे, देखिए इधर CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, टोटल 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन हो गए। उसके बाद 3 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, है ना। तो ये वाला जो पहला ग्रुप बना, इसे क्या बोलेंगे? सबसे लंबा कार्बन चयन इधर वाला है, तो इसे, और ये छोटा वाला ऐसे चला जाएगा, तो ये हो गया मिथॉक्सी इथेन। ओके, दिस इज स्टर्ड ग्रुप। कौन सा ग्रुप हुआ? स्टर्ड ग्रुप, सॉरी ईथर ग्रुप। कौन सा ग्रुप हुआ? ईथर ग्रुप। और इसी का दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH बनेगा ना। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 3 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन 6 7 1 8, तो नाम इसे क्या होगा? 3 कार्बन है तो प्रोपानॉल, ये अल्कोहल ग्रुप। तो इस प्रकार से हम लोग नए नए कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे और पहले एग्जांपल्स को सेटिस्फाई करते हैं। इसे कॉपी में लिखिए, फिर हम लोग अगले एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहां पे हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है C4H8O। C4H8O का अल्कोहल जब करते हैं, अल्कोहल स्ट्रक्चर का कंपाउंड बनाते हैं, तो टोटल हमारे पास 4 कंपाउंड बनते हैं, जबकि
ईथर का हम कंपाउंड बनाते हैं तो टोटल हमारे पास 3 कंपाउंड बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अल्कोहल है ना, इसके एंड पॉइंट पे अगर OH डालते तो ये एक अल्कोहल का स्ट्रक्चर बना, दूसरा मिड पॉइंट पे ये वाला बना, तीसरा ऐसा कुछ टर्शियरी अल्कोहल के फॉर्मेट में आपको दिख रहा है, और चौथा ये वाला अल्कोहल। तो टोटल 4 प्रकार का अल्कोहल स्ट्रक्चर बना, जिसे आप कॉपी में प्लीज नॉमेनक्लेचर करने की कोशिश करें, कॉपी में इसके नामांकन करने की भरपूर प्रयास करें। दूसरा यहाँ पे होता है ईथर ग्रुप। एक ईथर ग्रुप ये हो गया, इधर देखिए जैसे CH2 हो गया, CH हो गया, है ना, फिर यहाँ पे CH2, सपोज CH2 एंड CH2, टोटल 8 हाइड्रोजन, 4 कार्बन, 1 ऑक्सीजन। तो इसे हम लोग ऐसे भी कॉमन नेम में लिख सकते हैं, जैसे इधर 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, तो लिख सकते हैं डाई इथाइल ईथर। इस प्रकार से आप इधर वाले का भी नामांकन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, इसका नामांकन क्या होगा, यहाँ पे देखिए, एक तरफ CH3 है ना, यहाँ पे भी सपोज CH3 है और यहाँ पे CH2 है, 1 2 3 4, ये दिस इज 3 2 5, यहाँ पे एक है, यहाँ पे फिर होगा कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन होंगे, यहाँ पे कार्बन होंगे, CH और इस प्रकार। तो यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर है, तो इसका नामांकन क्या हो गया, एक तरफ मिथाइल है तो हो गया मिथाइल, है ना, दूसरी तरफ देखते हैं ये 1 और 2, तो इथाइल, इथाइल के ब्रैकेट के अंदर फिर है तो 1 मिथाइल, 1 मिथाइल, और इस प्रकार से इसका नामकरण। जैसे इसका नामकरण करें तो क्या होगा, कार्बन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, टोटल 4 कार्बन। तो ये लंबा कार्बन का चैन आ गया, है ना, तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन सब्स्टिट्यूट में चला जाएगा, 1 डाइमिथाइल इथेनॉल। इस प्रकार से इसका नामकरण होगा, 1 डाइमिथाइल इथेनॉल। तो आप कॉपी में से नोट डाउन करिए। फॉर्मूला में एक सिली सा मिस्टेक है, यहाँ पे 8 नहीं है 10 होगा, C4H10 हो, करेक्ट कर लीजिएगा। C4H8O था, इसे 8 हटा के 10 कर लीजिएगा, ये वाला ओके, सिली सा मिस्टेक था, हाइड्रोजन की काउंटिंग में सिली सा मिस्टेक, इसको करेक्ट यहाँ पे हमने कर दिया है, इसे आप करेक्शन करिएगा। फिर अगले एग्जांपल्स की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे CnH2n का एक फार्मूला आता है। इस फार्मूला में हम लोगों ने पढ़ा कि अलग अलग स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिया गया है, जैसे कि ये फार्मूला n = अगर 3 रखते हैं तो हमारे पास फार्मूला आता है C6H6O। तो इस फार्मूला का यहाँ पे पहले एग्जांपल्स बनाते हैं एल्डिहाइड के फॉर्मेट में, तो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO के फॉर्मेट में ये स्ट्रक्चर बनती है। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप। जबकि दूसरे एग्जांपल्स में कीटोन ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, CH3 बॉन्ड CO बॉन्ड CH3। तीसरे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे अनसैचुरेटेड अल्कोहल का फॉर्मेट हुआ है। कैसा अल्कोहल है, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कहने का मतलब है कि डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर में है, तो इस प्रकार यहाँ पे अनसैचुरेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है। दूसरा यहाँ पे ये एक चैन है, चैन में अल्कोहल है अटैच चैन से, तो ये साइक्लिक अल्कोहल बोलते हैं। अगला है कि एक चैन बना है जिस चैन में 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है, तो इसे हम साइक्लिक ईथर के नाम से जानते हैं। कैसा ईथर है, साइक्लिक ईथर। तो इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर बने, अलग अलग आइसोमेर का फॉर्मेशन हुआ विद द हेल्प ऑफ वन स्ट्रक्चर कॉल्ड C3H6O। फिर अगले एग्जांपल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट बनता है एक नए फार्मूले के साथ। चलिए यहाँ पे फार्मूला नंबर 3 में देखते हैं CnH2nO2। अगर n की जगह 2 रखते हैं तो C2H4O2 ये फार्मूला बनता है। इसमें पहला आइसोमेरिक जो बना है वो CH3 बॉन्ड COOH, मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर बना है।
दूसरा आपके पास देखिए बीच में ये है ना, एक तरह का स्टर फॉर्मेशन हुआ है। क्या हुआ है? स्टर फॉर्मेशन, ये स्टर फॉर्मेशन है। तीसरा एल्डिहाइड विद अल्कोहल ग्रुप है, CSO एल्डिहाइड हो गया, OH अल्कोहल हो गया, तो इसमें एल्डिहाइड भी है, अल्कोहल भी है। और चौथा ये देखिए, अभी ईथर बनाए थे ना, साइक्लिक ईथर विथ अल्कोहल ग्रुप, क्या है? साइक्लिक ईथर विथ अल्कोहल ग्रुप, यहां पे एल्डिहाइड विथ अल्कोहल, और बाकी का तो नाम आप जान रहे हो। ये वाला हो गया एस्टर ग्रुप। क्या है? एस्टर ग्रुप। तो इस प्रकार से अलग अलग नामांकन यहाँ पे हुए हैं, अलग अलग आइसोमेरिज्म एक ही फार्मूला से बनाएंगे। अब लास्ट का है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, जिसका फार्मूला क्या होता है? CnH2n+1 NH2 इस तरीके से, या फिर CnH2n NH n अलग कर दीजिए, जैसे इस प्रकार से होता है CN मतलब CnH2n+1 NH2 इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप यहाँ भी कर सकते हैं, ये +1 इसके साथ है तो +3 करके n कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि अगले एग्जांपल्स में हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। तो ये टोटल आइसोमेरिज्म के अलग अलग स्ट्रक्चर बने, अलग अलग फॉर्मूलाज के बेसिस पे। तो इसे कॉपी में अच्छी तरीके से नोट डाउन कीजिए। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है CnH2n+1 NH2 या फिर CnH2n+3n। तो ये फॉर्मूला जहां पे भी आपको नाइट्रोजन या NH2 रिलेटेड कंपाउंड दिखे, NH दिखे, NH2 दिखे, NH दिखे, तो ऐसे कंपाउंड्स में एमाइन का फॉर्मेशन होता है। एमाइंस 3 टाइप के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। जहां पे NH2 का कंपाउंड दिख जाए उसे आप प्राइमरी एमाइंस बोलोगे, जहां पे NH का दिख जाए वहां पे सेकेंडरी एमाइंस बोलोगे, और जहां N दिख जाए वहां पे टर्शियरी एमाइंस बोलोगे, है ना। क्या है? NH2 में प्राइमरी एमाइंस 1 डिग्री, NH में 2 डिग्री और N में 3 डिग्री एमाइंस के लिए। तो देखिए एक फार्मूला से, जैसे कि C4H11N, ये फार्मूला से इतने सारे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है ना। कैसे हुआ? C की जगह 4 रखिए तो हो गया 8 और 3 11 और N, तो फार्मूला था C4H11N। तो फार्मूला में ये आने के बाद ये हुआ, ये पहला स्ट्रक्चर CH3 CH2 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 NH2, तो 1 डिग्री एमाइंस बन गया। कौन सा बना? 1 डिग्री। ये वाला कौन सा बना? प्लीज कॉपी में नोट डाउन करिए कौन सा क्या बना है, कितने डिग्री कौन वाला बना है। तो ये वाला बना है 1 डिग्री, है ना। NH2 ये कितने डिग्री बना है? प्लीज कॉपी में, आपको बार बार हमने प्लीज प्लीज कह के बोला है, तो कभी तो इसका आंसर लिखा करो, कभी तो कमेंट सेक्शन में प्लीज इसका आंसर का जवाब दिया करो, है ना। तो ये कितने डिग्री है बताइएगा। ये वाला कितना है? ये वाला कितना डिग्री होगा? ये वाला कितना है? ये वाला कितना है? और ये वाला कितना है? तो टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी एमाइंस का स्ट्रक्चर कितना बना, सेकेंडरी का कितना बना और टर्शियरी का कितना बना। तो एग्जाम्पल्स यहाँ पे समाप्त होते हैं, लेकिन आपके लिए नहीं, ये समझाने के लिए मेरे लिए समाप्त होते हैं। आपके लिए अलग अलग n का वैल्यू पे अलग अलग तरीके से आप फॉर्मूला को बना सकते हो और उसके अलग अलग स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। पहले ओपन चेन बना लो, फिर उसको आइसोमेरिज्म में बना लो, फिर उसके बाद नियो स्ट्रक्चर में बना लो, फिर रिंग चेन में बना लो। तो इस प्रकार आप बना सकते हो और इसको रिपीटेड प्रैक्टिस से आपका आइसोमेरिज्म पूरे तरीके से आपके हाथों में आ सकता है। खास करके अब हम लोग का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एंड पॉइंट पे हम लोग खड़े हैं। तो जाने से पहले थोड़ा सा एक टॉपिक कर लेते हैं, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म किस टाइप का होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो तब तक आप इसे कॉपी में नोट डाउन करिए, फिर हम मेटामेरिज्म की ओर बढ़ते हैं। देखिए मेटामेरिज्म कहने का मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें फंक्शनल ग्रुप तो सेम होगा लेकिन अगल बगल वाला अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होगा।
किसी तरफ छोटा कार्बन, किसी तरफ बड़ा कार्बन, मतलब एक तरफ मिथाइल हो सकता है, दूसरी तरफ इथाइल हो सकता है, एक तरफ ओपन चैन हो सकता है, एक तरफ क्लोज चैन हो सकता है। तो लेकिन दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं मेटामेरिज्म। इट इज अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंस इन अल्काइल ग्रुप। फोकस करिए इस पे, अल्काइल ग्रुप का डिफरेंस होगा, हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड मेंशन इट पॉइंट होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट अल्काइल ग्रुप डिफरेंट। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग मेटामेरिज्म बोलते हैं। ये कौन कौन दिखाता है? तो ईथर वाला दिखाता है, जैसे कि अभी बना रहे थे, जिसका फंक्शनल ग्रुप O होता है, इधर R इधर R, तो ये ईथर हो गया। थायो ईथर कहने का मतलब, ईथर मतलब R बॉन्ड O बॉन्ड R, ये ईथर है। क्या है? ईथर है। और थायो ईथर मतलब R बॉन्ड SH बॉन्ड R, ये थायो ईथर है। क्या है? थायो ईथर। अगला कीटोन आप समझ रहे हो, ईस्टर। ईस्टर वाला फॉर्मूला क्या होता है? ये लिख लेते हैं ना, ईथर वाला R बॉन्ड O बॉन्ड R, दिस इज ईथर। ओके, लिख लीजिए ईथर, इसको रब कर रहा है। तो अगला है ईस्टर। ईस्टर वाला फॉर्मूला होता है, इसमें R बॉन्ड COO बॉन्ड R, दिस इज ईस्टर। दोनों में अंतर है, उधर O था, इधर COO है। 2 डिग्री एमाइंस मतलब NH ग्रुप वाला। क्या है? NH। 3 डिग्री एमाइंस N ग्रुप वाला, और अल्किन में डबल बॉन्ड वाला। तो इस प्रकार के कंपाउंड्स मेटामेरिज्म शो करते हैं, और इसके एग्जांपल्स आपकी कॉपी में अभी दिया हमने। देखिए यहाँ पे मेटामेरिज्म का 2 एग्जांपल दिया गया, दोनों में बीच में फंक्शनल ग्रुप एक है COOH COH, लेकिन इधर मिथाइल ग्रुप, इधर मिथाइल ग्रुप, इधर H इधर इथाइल ग्रुप, तो अलग अलग अल्काइल ग्रुप हो गया ना। इसका नाम में अलग अलग, इधर R है मिथाइल मिथाइल, इधर इथाइल और इधर H हो गया, तो अलग हो गया। दूसरा देखिए, इधर मिथाइल इधर मिथाइल, बीच में NH 2 डिग्री एमाइंस, यहाँ पे भी 2 डिग्री एमाइंस है, लेकिन एक तरफ मिथाइल हो गया, एक तरफ प्रोपाइल हो गया। तो इस प्रकार से ये मेटामेरिज्म के एग्जाम्पल है जो इसे फुलफिल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग कीटो इनोल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम टॉटोमेरिज्म कहते हैं। टॉटोमर का पूरा लेक्चर होगा, और टॉटोमर आपको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। तो थैंक यू फॉर द डे, विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, एंड प्लीज try to share, like and subscribe the channel. Bye bye. Thank you for the day.